जा रहे हैं। ग्रेटर कैलाश और चितरंजन पार्क में रेड डाली जा रही है, लेकिन हनीप्रीत का अभी तक कोई सुराग नहीं है। हनीप्रीत के वकील का दावा है कि अगर कोर्ट चाहे तो हनीप्रीत 2 घंटे में पेश हो सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि हनीप्रीत दिल्ली या उसके आसपास ही कहीं छुपी हुई है। इस समय की बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस ज्वाइंट रूप में ये रेड डाल रही है हनीप्रीत की तलाश में। उसके वकील ने कल से जब से दावा किया है कि वो दिल्ली आई थी और उसने अग्रिम जमानत के लिए पेपर साइन किए हैं, जो कि आज कोर्ट में उनका वकील लगाएगा, हाई कोर्ट में। उसके बाद से ये रेड चालू हुई है और हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस एक्शन में है और हनीप्रीत की पूरी तरह से जोरदार तरीके से खोजबीन की जा रही है। और पुलिस की भी ये कोशिश होगी कि कोर्ट पहुंचने से पहले, अग्रिम जमानत पर जब तक कोई फैसला है उससे पहले हनीप्रीत को किसी तरह से गिरफ्तार कर लिया जाए। गिरफ्तारी वारंट के बाद हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस की ये ज्वाइंट रेड जो है वो लगातार जारी है और दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में ये रेड की जा रही है। हरियाणा, जो भी एरिया दिल्ली से 2 घंटे की दूरी पर है, पुलिस का फोकस उन एरियाज पर ज्यादा है। कल हनीप्रीत के वकील प्रदीप आर्या ने कहा था कि हनीप्रीत उनके लाजपत नगर के ऑफिस आई थी और केस पेपर पर साइन किया था। सुनिए प्रदीप आर्या का वो बयान जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कल हनीप्रीत दिल्ली में थी। तो ये खबरें आई कि हनीप्रीत नेपाल में है या आसपास के किसी और मुल्क में? गलत थी सब खबरें। आप बहुत कम सर बोल रहे हैं, थोड़ा खुलकर बताइए कि आखिर अगर हनीप्रीत इंडिया में थी तो इतना देर क्यों हुआ फिर बेल को लेकर अपील करने में? शी वॉज डिसाइडिंग, चीजें डिसाइड करने में टाइम लगता है। शी वॉज कंसल्टिंग, वो अपने जो भी लीगल राइट्स हैं उनके लिए वो सोच रही होंगी। वो जो फाइनली हमारे पास आई तो हमने जो भी किया, ये आज पिटीशन मैंने फाइल किया। पुलिस ने तो कई सारे आरोप लगा दिए हनीप्रीत पे, वो सब गलत है। तो हनीप्रीत आज, चूंकि बेल के लिए साइन करना होता है, तो हनीप्रीत आज लाजपत नगर आपके दफ्तर में आकर बेल साइन की? यस यस यस। कितने बजे की ये घटना है सर, जब हनीप्रीत आकर यहाँ बेल साइन की? चूंकि सुरक्षा का मसला है तो मैं भी ये नहीं पूछ रहा हूँ कि वो कहाँ रह रही हैं, कहाँ से आई, लेकिन वो आई हैं दफ्तर तो कितने बजे आई? दोपहर के आसपास। दोपहर के आसपास। हनीप्रीत से आपकी लगातार बातचीत हो रही है? हाँ, मेरी आज काफी बात हुई। आप बाबा राम रहीम के भी वकील रहे हुए हैं, तो आप? मैं उनकी फिल्मों में उनका वकील रहा हूं। उनकी फिल्मों को मैंने 1-2 सूट उनका किया है दिल्ली हाईकोर्ट में। कहते हैं जो चीज आंखों के बेहद करीब हो वो नजर नहीं आती। हनीप्रीत के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो पुलिस हनीप्रीत को देश के हर कोने में तलाश रही थी, इतना ही नहीं, सरहदों को भी पार करके हनीप्रीत को नेपाल में ढूंढ रही थी, वो हनीप्रीत दिल्ली में निकली। लाजपत नगर के पार्ट 2 M20 इसी मकान के निचले तले में यानी बेसमेंट में उनके वकील प्रदीप आर्या के पास कल दोपहर में हनीप्रीत आई थी। न सिर्फ हनीप्रीत आई बल्कि 1.5 घंटे तक प्रदीप आर्या से बात की, पूरी पिटीशन तैयार कराई और उसके बाद वकालतनामा पे साइन भी किया। प्रदीप आर्या ये कहते हैं कि अगर अदालत कहती है, एंटीसिपेटरी बेल में ये होता है कि अदालत अगर कहती है कि आरोपी को कोर्ट के सामने पेश करो, तो उनके वकील ये कहते हैं कि 2 घंटों के भीतर ही वो उसे वहां पेश कर देंगे, यानी अदालत के सामने पेश कर देंगे। इसका मतलब यही है कि हनीप्रीत दिल्ली एनसीआर के पास ही है, क्योंकि 2 घंटे का जो वक्त वो लगातार बता रहे हैं उसमें केवल दिल्ली एनसीआर से ही कोई दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच सकता है। उनकी तरफ से एक ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल की गई है। ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल का मतलब यह होता है कि जब तक एक लिमिटेड समय के दौरान उनको प्रोटेक्शन मिलती है, यानी हनीप्रीत को प्रोटेक्शन मिलती है, तो वो देश के किसी भी कोने में रहे उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। हनीप्रीत ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि उन्हें जान का खतरा है, इसी वजह से उन्होंने ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में ना फाइल करके दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल की है। एक बड़ी चूक हुई है यहां हरियाणा पुलिस से और सुरक्षा एजेंसियों से कि आखिर हनीप्रीत दिल्ली जैसे शहर में आती है, 1.5 घंटा वकील के साथ बात करती है, पिटीशन तैयार करती है, वकालतनामा पे साइन करती है, जो पिटीशन है वो दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल होती है और उसके बावजूद हनीप्रीत का कोई पता नहीं लगा पाती पुलिस। हालांकि आज पुलिस ने जरूर कुछ सर्च ऑपरेशन किया है। पंचकुला पुलिस ने ग्रेटर कैलाश के घर पर जरूर छापेमारी की है, लेकिन वहां पर उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। इंतजार 10:30 बजे का करना होगा जब दिल्ली हाईकोर्ट हनीप्रीत की ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल पर सुनवाई करेगा। कैमरामैन गुलशन के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो हनीप्रीत की तलाश जारी है। हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस सभी को खोज में लगे हुए हैं कि हनीप्रीत आखिर गई कहां। हमारे साथ हमारी न्यूज एडिटर लीगल आंचल आनंद जुड़ी हुई है, दिल्ली से नरेश विश्वानी है और गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी हमसे जुड़ गए हैं और गुड़गांव से राज वर्मा हमसे जुड़ गए हैं। न्यूज रूम में हमारे सहयोगी राजीव मौजूद है। राजीव, आपका रुख करूंगी,
हनीप्रीत के वकील का कहना है, ये हम नहीं कह रहे हैं, हनीप्रीत का वकील कह रहा है कि वो 2 घंटे में कोर्ट पहुंच जाएंगी। तो क्या आप हमें समझाएंगे मैप के जरिए कि वो कहां कहां हो सकती हैं जो वो 2 घंटे में पहुंच जाएंगी? शोभना, 2 बातों पर गौर करना होगा। पहली बात तो यह कि जब हनीप्रीत लापता हुई थी तो उसके मोबाइल की जो आखिरी लोकेशन थी वो दिल्ली के नजफगढ़ में मिली थी। और दूसरी बात, उसके वकील का बयान कि कल वो लाजपत नगर आई थी। अब 2 घंटे में कहां से आ सकती है, लोगों को समझाने के लिए मैप पर चलते हैं और उस मैप को यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि 2 घंटे वो कौन कौन से इलाके हैं जो दिल्ली से दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंचना है। यहाँ पर ध्यान रखना होगा हमको। ये दिल्ली का मैप यहाँ पर हमको दिखाई पड़ रहा है, बगल में हरियाणा है। तो गाजियाबाद एक ऐसी लोकेशन है जहां से 1 घंटे में आ सकती है। दादरी करीब 1.5 घंटे का वक्त है। नोएडा आधे घंटे में पहुंचा जा सकता है। ग्रेटर नोएडा करीब 1.5 घंटे का वक्त लगता है। गुड़गांव करीब 1 घंटे से 1.25 घंटे का। फरीदाबाद 45 मिनट का वक्त लगता है यहाँ से। बहादुरगढ़ करीब 2 घंटे का वक्त लगता है। और उसके साथ नजफगढ़ तो है ही जहां पर आखिरी बार उसकी लोकेशन देखी गई थी। ये वो लोकेशन हो सकती है दिल्ली एनसीआर के साथ साथ जहां पर हनीप्रीत हो सकती है, वहां से पहुंच सकती है। इस लिहाज से दिल्ली और एनसीआर के इलाके को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि वो किस खास जगह में है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच सकती है। शोभना जी। राजीव, आंचल जी, अगर हम बात करें तो एक चीज समझ में नहीं आती है कि पंचकुला का मामला है, ताल्लुक हरियाणा से रखती हैं हनीप्रीत, और उनकी जो फैन फॉलोइंगशिप है वो भी उसी इलाके में। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का चुनाव क्यों किया अग्रिम जमानत के लिए? इसका मतलब जो ऑब्वियस लगता है शोभना, वो यही है कि वो दिल्ली या आसपास के इलाके में। हालांकि राजीव ने जो पॉइंटेड एरियाज बताए हैं एनसीआर के इलाके में कि वहां वो हो सकती हैं। दिल्ली में ट्रैफिक इतना रहता है कि बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करने में भी 2 घंटे का वक्त लग जाता है। बहरहाल, और जिस तरह से हनीप्रीत के संपर्क रहे हैं बड़ी हस्तियों से, क्या पता वो लुटेंस दिल्ली में ही क्यों ना शायद कहीं पर छिपी हुई हो। तो कहीं ना कहीं जिस तरह कहते हैं ना कि बगल में बच्चा नगर में ढिंडोरा, ये बिल्कुल अब वैसा केस होता हुआ नजर आ रहा है कि कहां आपने 7 राज्यों की पुलिस लगा दी, लुकआउट नोटिस जारी करवा दिए, नेपाल बॉर्डर तक इंफॉर्मेशन भिजवा दी, और जगह जगह पर राजस्थान में भी 3 दिन पहले ही अभी बाकायदा हरियाणा पुलिस गई थी, राजस्थान पुलिस गई थी रेड डालने के लिए, लेकिन कुछ हाथ लगा नहीं। लेकिन जो ऑब्वियस सी चीज, कई बार जब आप फोकस इतनी छोटी छोटी मिनिस्क्यूल चीजों पर कर रहे हो, ऑब्वियस सी चीज की लास्ट जो लोकेशन पाई गई थी फोन कॉल की वो नजफगढ़ थी। उसके बाद पुलिस को चेज करना चाहिए था। वो शायद लीड कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस से बहुत बड़ा स्लिप अप हुआ है। 30 दिन तक अगर आप एक अपराधी जो कि मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर है, जिसके खिलाफ सेडिशन का चार्ज लगा हुआ है, गंभीर धाराएं लगी हुई हैं, उस महिला को नहीं पकड़ पा रहे हैं, वो जाकर लाजपत नगर में अपने वकील के ऑफिस जाकर वकालतनामा साइन कर रही हैं और उसके बाद पूरा टैब रख रही हैं, कांटेक्ट में होंगी जाहिर सी बात है अपने वकील की। कुछ ऐसा तो अचानक हो नहीं सकता कि बिना कम्युनिकेशन के आप अचानक एक वक्त मुहूर्त निकालें और उस वक्त चले जाएं साइन करने के लिए। तो ये सारी चीजें हुई होंगी और ये हरियाणा पुलिस के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी भी है, बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट भी है। बहरहाल, जो आपने तकनीकी सवाल पूछा इसमें कि कहीं पर भी मूव दिल्ली ही क्यों, तो कारण उसका यह है नंबर 1 कि वो दिल्ली और आसपास के इलाके में ही है क्योंकि उन्होंने ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल मांगी है। नंबर 2, एंटीसिपेटरी बेल आप देश में कहीं पर भी, अपराध कहीं पर हुआ हो कहीं पर भी मांग सकते हैं, लेकिन जो कोर्ट्स हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जूरिस्प्रूडेंस इस तरह की है कि जहां का केस दर्ज है वहीं पर एंटीसिपेटरी बेल मांगी जानी चाहिए। अमूमन जो दूसरे हाई कोर्ट्स होते हैं, अगर मामला मान लीजिए हरियाणा का है तो वो एंटरटेन नहीं करते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा रायन स्कूल में भी सारे के सारे जो पिंटोज हैं वो बॉम्बे बेस्ड है। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, राहत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि जो कोर्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है वो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट है, आप वहां जाएं। आपको तंदूर कांड याद होगा सुशील शर्मा का, वो दिल्ली से अंडरग्राउंड हो गए थे, चेन्नई में जाके एंटीसिपेटरी बेल ली थी, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम दिल्ली उनके लिए एक आसान एरिया उनको लगा होगा और वो यहाँ कहीं छुपी होंगी आसपास। और एक तरह से देखा जाए तो उनके पास एरिया बढ़ जाता है। गाजियाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया, कहीं भी हो सकती है। राज गुड़गांव में मौजूद है और ये हम दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि ये हम नहीं कह रहे हैं कि हनीप्रीत दिल्ली में छुपी हुई है या दिल्ली के आसपास छुपी हुई है। ये दावा उनके वकील का है, उनका साफ साफ कहना है कि वो 2 घंटे में कोर्ट पहुंच जाएंगी। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि अगर वो दिल्ली हाईकोर्ट 2 घंटे में पहुंच जाएंगी यानी वो दिल्ली एनसीआर के एरिया में ही कहीं है। राज, आपके पास क्या अपडेट है? क्या गुड़गांव में भी छापेमारी चल रही है हनीप्रीत की तलाश में?
बिल्कुल, देखिए क्योंकि इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि हनीप्रीत गुड़गांव में हो सकती है, क्योंकि जब हनीप्रीत 25 अगस्त के बाद अंडरग्राउंड हुई थी उसके बाद इस तरह की खबरें आई थी कि हनीप्रीत गुड़गांव में हो सकती है, और कुछ टीम ने यहाँ पर छापेमारी भी उस दौरान की थी, क्योंकि हनीप्रीत की बहन डीएलएफ फेज 2 में रहती है, तो इस तरह की कुछ संभावनाएं कही जा सकती है कि गुड़गांव में हो सकती है, और दिल्ली से सटा गुड़गांव है, तो ऐसे में अलर्ट पर है यहाँ भी हरियाणा पुलिस की। हनीप्रीत को लेकर अगर कोई इनपुट मिलता है कि गुड़गांव में वो कहाँ हो सकती है, या फिर क्योंकि आसपास अगर फरीदाबाद की बात करें, रेवाड़ी की बात करें, बहादुरगढ़ की बात करें, क्योंकि रेवाड़ी राजस्थान से सटा हुआ है, तो ऐसे में संभावना है कि रेवाड़ी भी हनीप्रीत हो सकती है, क्योंकि बिल्कुल राजस्थान से सटा हुआ है। इस तरह की पहले खबरें भी आई थी कि राजस्थान जो हरियाणा बॉर्डर है उसके आसपास कहीं हनीप्रीत हो सकती है, तो इस तरह की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। फिलहाल गुड़गांव पुलिस भी अलर्ट पर है कि अगर कोई इनपुट हनीप्रीत को लेकर मिलता है तो तुरंत छापेमारी वहां पर की जाए, लेकिन अभी फिलहाल किसी तरह की कोई छापेमारी की खबर गुड़गांव से नहीं है। जी बिल्कुल जतिन, अब आपके पास आऊंगी। हनीप्रीत जो है वो एक सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गई है और पिछले 30 दिनों में तो बिल्कुल इस बात पे मोहर लग गई है। आपको क्या लगता है, क्या गाजियाबाद में हो सकती है, क्या वहां भी छापेमारी जारी है? आपके पास क्या अपडेट है? देखिए शोभना जी, बिल्कुल गाजियाबाद के एसपी सिटी आकाश तोमर से हमारी बात हुई है, और क्योंकि लुकआउट नोटिस है हनीप्रीत के खिलाफ, तो ऐसे में सर्च ऑपरेशन तो लगातार चलाया जा रहा है। हालांकि खुलकर इस पर पुलिस नहीं बोल रही है। मैं जहां पर मौजूद हूं, ये डेरा सच्चा सौदा का आश्रम है, राजनगर एक्सटेंशन के पास है। मेरे एक तरफ अगर मैं बात करूं तो इंदिरापुरम इलाका है, पौष इलाका है, दूसरी तरफ नंदग्राम इलाका है और सिहानी इलाका है, और आश्रम पर भी पुलिस लगातार तैनात है। लेकिन अहम बात यह है कि जहां पर यह आश्रम है, इसके पास में नंदग्राम और सिहानी इलाके में डेरा के बहुत सारे अनुयायी रहते हैं जो इस आश्रम में आते हैं, और सत्संग भी होता है। तो ऐसे में जो हनीप्रीत है उसको शरण यहां दिए जाने की आशंका सबसे ज्यादा हो जाती है। और एसपी सिटी ने इस बात को साफ किया है कि हरियाणा पुलिस ने भले उनसे कांटेक्ट नहीं किया हो, लेकिन सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। हमने भी हनीप्रीत की फोटो को तमाम जगहों पर दिखाया है। यहां से अगर दूरी की बात करें, जतिन फोटो दिखाने की तो जरूरत ही नहीं है, इस समय तो वो हर जगह टीवी स्क्रीन पे छाई हुई है। माफ कीजिएगा, बीच में रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, दिल्ली हाईकोर्ट में प्रोसीडिंग शुरू हो गई है। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। दिल्ली हाईकोर्ट में अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई है। यहां पर हरियाणा पुलिस के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, उनकी टीम दिल्ली हाईकोर्ट में मौजूद है, और जस्टिस आके बैठ गए हैं, जस्टिस गीता मित्तल। और साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि अग्रिम जमानत की जो दलील है रखी जा रही है और जल्द सुनवाई की मांग की जा रही है। इस वक्त तो इस समय की बड़ी खबर जो आंचल जी ने दी, और ये इंडिया न्यूज ब्रेक कर रहा है कि जो प्रोसीडिंग है उनकी बेल की वो शुरू की जा चुकी है। उनके वकील वहां पहुंच चुके हैं, जस्टिस बैठ गए हैं, और अब से कुछ देर बाद ही लगता है कि कोर्ट का कोई रुख आ जाएगा। फिलहाल यहां हमें रुकना होगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर हो रहे हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है।